फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके YouTube चैनल बिंद विज्ञान में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को भिन्नों का आरोही क्रम और अवरोही क्रम बनाना बताऊंगा, अर्थात छोटा भिन्न और बड़ा भिन्न का पहचान आप कैसे करेंगे विदिन 1 सेकेंड या 2 सेकेंड में, उसका ट्रिक लेके मैं आया हूँ आप लोगों के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का। यहाँ पे क्वेश्चन एक दिया हुआ है 4/5 कामा 7/8 कामा 6/7 कामा 5/6 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे कुछ भिन्न दिए हुए हैं और इसको बोल रहा है कि आरोही क्रम में जो है व्यवस्थित करना है, अर्थात आरोही क्रम में लिखना है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है ABCD। इसमें से आरोही क्रम में लिखने पे कौन सा जो है कि ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, सही है, वो आपको बताना है। तो छोटा भिन्न और बड़ा भिन्न अगर आप लोगों को निकालने आता होगा तो इस तरह के आप सवालों को कर लोगे, और अगर नहीं आता होगा तो नहीं कर पाओगे। तो आइए कुछ मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे आप ट्रिक के माध्यम से करोगे। तो दोस्तों, भिन्नों में सबसे पहला जो ट्रिक है कि अंश और हर का अंतर देखते हैं कि क्या सभी के हर और अंश का अंतर या अंश और हर का अंतर समान है या असमान। तो सबसे पहला ट्रिक ये है, ट्रिक नंबर 1, चारों भिन्नों में अंश और हर का अंतर जो है वो समान है, अर्थात बराबर है। इस केस में जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। तो यहाँ पे देखते हैं कि अंश सबसे बड़ा किसका है। यहाँ पे 4 है, 7 है, 6 है, 5 है। तो इस तरह से आपको पता होगा कि आरोही क्रम में जो भिन्न सबसे बड़ी होगी वो सबसे लास्ट में, आखिरी में आएगी। तो जो भी ऑप्शन आपका दिया हुआ है उसमें जो है कि इसमें से जो सबसे बड़ी भिन्न होगी वो सबसे लास्ट में किस में है, हमें वो देखना है। तो यहाँ पे देखिए 7/8 जो है, इसमें 7 जो है, यहाँ देखिए 5/6 है, 4/5 है, 7/8 और 4/5। तो 7/8 सिर्फ एक में है जो कि C में है। तो इस तरह से इसका जो है कि सही उत्तर C होगा, क्योंकि हमें पता है कि जब हम इन भिन्नों को आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे लास्ट में 7/8 ही आएगी जो कि सबसे बड़ी है। तो और हमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35 में सबसे छोटी भिन्न है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 भिन्न है, इनमें सबसे छोटी भिन्न पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम अंतर ही चेक करेंगे। यहाँ देखिए 1 का अंतर, इसमें भी 1 का अंतर, इसमें भी 1 का अंतर, इसमें भी 1 का अंतर। तो सभी का अंतर यहाँ भी 1 का ही है। इन दोनों का अंतर 1 है, इनका भी अंतर 1 का है, इसका भी अंतर डिफरेंस 1 का है, और इसका भी डिफरेंस जो है कि 1 का है। तो इस तरह से सभी भिन्नों का जो अंश और हर का अंतर 1 है, अर्थात बराबर है, समान है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सबसे छोटी पूछ रहा है। तो देखो किसका अंश सबसे छोटा है। 15, 19, 24, 34 में 15 सबसे छोटा है। तो इस तरह से 15/16 जो होगा वो जो है कि ये वाली भिन्न सबसे छोटी होगी, और बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, कहा निम्न में से कौन सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी के लिए हमें या बड़ी के लिए क्या करना है, अंतर देखना है। 6, 7 1 का अंतर, 7 और 9 है 2 का अंतर आ गया, 4, 5 इसमें 1 का अंतर है, 5, 7 इसमें 2 का अंतर है। तो देखो यहाँ पे 4 भिन्न है, जिसमें से 2 का अंतर 1 का रहा है, इसका अंतर 1 का है और इसका अंतर 1 का है। और इधर जो
इसका अंतर है ये 2 का है और इसका भी अंतर 2 का है। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का तुलना कर लेंगे। जिसमें अंतर 1 का है तो हमें छोटी देखना है, तो इन दोनों में जिसमें अंतर 1 का है इनमें छोटी यहाँ 6 है अंश, यहाँ 4 है, तो जिसका अंश छोटा है वो छोटा होगा, अर्थात इन दोनों में तो 4/5 छोटी हो गई, 4/5। और आगे दिया हुआ है 2 5/7 और 7/9। इन दोनों में जो है अंतर इन दोनों में 2-2 का है लेकिन बराबर है। तो देखो जब अंतर इनमें बराबर है तो इसमें भी छोटी वाली छोटी होगी, तो 7 है यहाँ पे अंश, यहाँ पे 5, तो इन दोनों में छोटी ये है 5/7। अब इन चारों में हमने 2 तो पा लिया, इन दोनों में जो छोटी होगी वही सबसे छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो अंतर 1 का है, यहाँ पे अंतर 2 का है। जब अंतर समान ना हो, असमान हो अर्थात बराबर ना हो, तो तुरंत तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो यहाँ 7 चौक 28 हो रहा है और यहाँ 5 पचे 25। तिर्यक गुणा करने के बाद ऊपर का अंश जिसका छोटा है वो छोटी होगी और अंश जिसका बड़ा आ रहा है वो बड़ी होगी। देखो 7 चौक 28, इधर तो अंश बन गया 28 और यहाँ पे 5 पचे 25, इसका अंश बन रहा है 25, तो ये छोटी है, अर्थात 5/7 जो है वो जो है कि यही करेक्ट आंसर है। इन चारों में 5/7 सबसे छोटी भिन्न होगी, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्वेश्चन 4 दिया है, यदि a बराबर 3/5, b बराबर 7/9 तथा c बराबर 5/7 तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। और यहाँ पे देखो आपको पता होगा कि ये जो सिंबल है जिधर को मुंह खुला होता है उधर को बड़ा होता है और जिधर दोनों मिले होते हैं नोक होती है, नोक की तरफ जो है कि छोटा होता है। देखो नोक इधर है, अर्थात यहाँ पे दिखा रहा है कि b a से बड़ा है और c b से बड़ा है। तो अब इनमें हमें देखना है, पहले अंतर देखना है, तीनों भिन्न का कितने का है, 3 2 5, 7 2 9 और 5 2 7। तो अंतर तो बराबर है। जब अंतर बराबर है तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो अंश जो है कि इसका सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ी भिन्न ये होगी b, और सबसे छोटी कौन सी होगी, अंश इसका छोटा है तो a सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पे देखो सबका जो है कि इधर को ही दिया है बड़ा, तो b जिसमें जो है कि सबसे लास्ट में है, b जो है कि लास्ट में है और a शुरू में है और c बीच में है, वही जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे b लास्ट में इसके है, a जो है कि शुरुआत में है यहाँ और c बीच में है। तो इस तरह से चूंकि हमारा b सबसे बड़ा है और a सबसे छोटा है तो स्टार्टिंग में रहेगा शुरू में, और 2 जब पता हो गया तो जो c बचा वो बीच में रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो c हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें करा है एक भिन्न जिसका हर 30 है तथा जो 5/8 तथा 7/11 के बीच स्थित है। यहाँ पे 4 भिन्न दिया हुआ है और बोल रहा है कि इन चारों में से कौन सी ऐसी भिन्न है जो 5/8 और 7/11 के बीच में होगा, अर्थात 5/8 यहाँ हमने लिख दिया और इधर दाहिने तरफ 7/11 होगा। तो जो बीच वाली भिन्न होगी वो इन चारों में से कौन सी होगी। तो देखो जब बीच की बात हो रही है तो इससे बड़ी भिन्न होनी चाहिए और इससे छोटी होनी चाहिए। तो हमें वही करना है कि इससे पहले देखना है कि कौन सी इससे बड़ी है। तो क्या नियम है, जिससे तुलना करना है
फिर ये गुणा करते जाओ, डिफरेंस देखो क्या बराबर है, एक बार देख लो, 5 और 3 8, यहाँ पे बहुत ज़्यादा का अंतर है, तो अंतर तो बराबर है नहीं, तो गुणा करने वाला नियम लगाएंगे। इसका जो है कि इसके हर से इसके अंश का गुणा करेंगे, तो 3 × 5 = 15, 150 हो जाएगा, और इसके अंश से इसका हल करेंगे तो 18 × 8 = 144 और 144 हो जाएगा। तो अब देखो 144 इसके ऊपर आ रहा है 144 और इसके ऊपर आ रहा है 150, तो ये तो छोटी हो गई, जबकि इससे बड़ा होना चाहिए, ये तो होगी नहीं, कट गई। अब इसी तरह इसका देखो 150 है, अब 19 × 8 = 152, हाँ ये बड़ी हो गई, तो ये हो सकती है, बी हो सकता है, क्योंकि ये इस पे जो है 152 आ रहा है, तो ये हो सकती है। आगे देखो फिर ये 20 × 8 = 160, ये भी बड़ी है, तो ये भी हो सकती है। 21 × 8 8 × 8 = 16, 168, तो ये हो सकती है। तो ये तो होगा नहीं, वो तो कैंसिल आउट हो गया। अब इन तीनों में कोई एक हो सकती है, तो इन तीनों में कौन सा एक हो सकती है, उसके लिए क्या हमें चेक करना है कि इससे इन तीनों में छोटी कौन सी है, क्योंकि इससे बड़ी और इससे छोटी होनी चाहिए। तो छोटी के लिए देख लो कि इससे छोटी कौन सी है तीनों में से, याद रखो 3 × 7 = 21, 210 आ गया इसका, इधर तो 210 आ गया। अब इधर वालों का मिलाते जाओ कि 210 से छोटा कौन आ रहा है, तो 11 19 10 में 190 और 19 190 और 19 209 हो गया, 209 छोटा है, ये तो छोटा मिल गया। आगे 11 × 2 = 22, 220 हो गया है, तो ये तो बड़ा हो गया। आगे 21 10 में 210 और 21 231 हो गया, तो ये दोनों तो इससे भी बड़े हैं। तो इस तरह से बी हमारा इससे छोटा है और इससे बड़ा है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे 19/30 आएगा, और 19/30 जो है कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो इस तरह से इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाए। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, आशा करता हूँ कि मेरा ट्रिक आप लोगों को पसंद आई होगी। तो बेल बजा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, जिससे इसी तरह की ट्रिक वाले जितनी भी वीडियो हमारी आने वाली हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे, और आप लोग मेरे साथ जुड़ के अपना अच्छा स्टडी करते रहें। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।